हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है प्रभात राजावत एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी मित्रा। आज हम एसएससीजीएल 2025 में एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं तो बड़े ध्यान से देखना। और आपको मैं एक दो बातें बता देता हूँ सॉल्व करने से पहले, अपने क्वेश्चंस पे जाने से पहले, कि जब एक्टिव पैसिव में हम टेंस को चेंज कर रहे होते हैं तो जब क्वेश्चन होता है उसमें एक्टिव से पैसिव पूछता है और पैसिव से एक्टिव पूछता है, दो ही तरीके की चीज़ें पूछता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन होता है उसका जो कोड टेंस होता है, यानी कि बेसिक जो ओरिजिनल टेंस होता है उसका, उसको आप आंसर करते समय कभी भी चेंज नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो यही हमारा बेसिक है और कोई रूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। इसी से हम आगे के सारे क्वेश्चन एक्टिव पैसिव भी सोल्व कर देंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, नरेशंस के क्वेश्चन में यानी कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। उसमें कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको मैं बताता चलूंगा जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे। और बाकी आपको खुद को भी ये बातें पता होंगी अगर आप कॉम्पिटिशन एसएससी जैसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलो चलते हैं बिना देरी करे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, दे हैव बीन नेग्लेक्टिंग मेंटेनेंस ऑफ द आर्काइव्स फॉर इयर्स। अब हैव बीन नेग्लेक्टिंग जो टेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेंटेंस के मतलब जो आंसर करेंगे हम इस क्वेश्चन का उसमें सेम के सेम हमें मिल जाना चाहिए। हैड बीन नेग्लेक्टेड, ये तो प्रेजेंट वाला परफेक्ट टेंस था, परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और ये पास्ट वाला कर दिया, हटाओ से। इज बीइंग नेग्लेक्टेड, हटाओ से। वाज बीइंग नेग्लेक्टेड, हटा दो, ये सही हो गया। मेंटेनेंस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, दे ऑब्जेक्ट बन गया। वही होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, वो भी हो गया, टेंस सेम रहा, आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वाज बीइंग सजेस्टेड बाय मल्टीपल सोर्सेज दैट द ऑपरेशन हैड बीन कॉम्प्रोमाइज्ड इंटरनली। हमें क्या बताना है, पैसिव से एक्टिव वॉइस। ओके, अब ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा हार्ड है और डिफिकल्ट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 2025 में एडीक्यूटी ने उठाए थे और इन क्वेश्चंस में हमारा जो वो वाला रूल होता है उसको थोड़ा ध्यान से फॉलो करना पड़ता है कि हमारे जो ओरिजिनल टेंस है उसको चेंज नहीं करना है। अब इसमें दो तीन बातें और ध्यान रखना कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन होता है उसका मीनिंग कभी भी चेंज आंसर करते समय चेंज नहीं होना चाहिए। किसी भी आंसर में उसका मीनिंग चेंज हुआ तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा सही ऑप्शन वही होगा जिसमें सेम मीनिंग रहे, सेम वर्डिंग्स रहे, वर्डिंग्स भी चेंज नहीं होनी चाहिए। इंटरनली इसमें एक वर्ड दे रखा है, इसमें आप पढ़ो, द ऑपरेशन वाज कॉम्प्रोमाइज मल्टीपल सोर्सेज सजेस्टेड, सजेस्टेड व्हाट, दिस, बट इंटरनली ये सब मिस है, इसमें ये वाला वर्ड मिस है, हटाओ से। द सोर्सेज was suggesting an operation compromised, ओके कॉम्प्रोमाइज तो हो गया लेकिन इंटरनली तो मिस हो गया ना, हटाओ इसे। द ऑपरेशन हैड कॉम्प्रोमाइज मल्टीपल इंटरनल सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज इंटरनली कॉम्प्रोमाइज हुए थे वो, ना कि इंटरनल सोर्सेज। व्हाट द हेल आर यू डूइंग ब्रो। Multiple sources suggested the operation was compromised internally. Wording same. Multiple sources suggested it was being suggested. Answer. आगे चलो, ऐसा करते हैं, उड़ाओ आप बस, क्वेश्चंस उड़ाओ। He asked me, have you done your homework? अब have if या whether से बनेगा, ओके ठीक है। अब टेंस कौन सा है, हैव यू डन, ओके हैव यू डन है तो अब ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट है ना कि एक्टिव पैसिव, तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये जो हैव यू डन है ये हैड डन ऐसे चेंज होगा। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट वाला सीधा पास्ट में चला जाता है। अब देखो, आई डन माई होमवर्क कहाँ करा, क्यों क्यों, जब जब ये तो देखना है ना, मैं सीधा इसमें लिख रखा है। ही आस्क्ड मी वेदर हैड आई डन माई होमवर्क। क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, वो क्वेश्चन सिर्फ वहां पर पूछा तो क्वेश्चन मार्क आएगा, लेकिन जब हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना तो हमें क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं होती है। तो आप क्वेश्चन वाला फॉर्मेट क्यों बना रहे हो, हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में लगा हैड आई डन, इसको करो ना वेदर आई हैड डन माई होमवर्क। कैसे लोग हैं, ये सही आंसर। इसमें इफ भी बना रखा है और इसका जो फॉर्मेट था वो क्वेश्चन मार्क से चेंज करके डायरेक्ट जो नैरेटिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है ना, उसमें टेंस को चेंज कर दिया है इसमें, क्वेश्चंस के टाइप को। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ही सेड दैट ही वुड जॉइन द मीटिंग आफ्टर लंच। अच्छा ठीक है, बताना क्या है, एक्टिव पैसिव, सॉरी एक्टिव पैसिव नहीं, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बताना है भाई, देखते हैं। ही सेड दैट ही वुड जॉइन द मीटिंग आफ्टर लंच। अच्छा, ये वुड है, अगर ये वुड है तो पास्ट में बताई गई है, फ्यूचर जानकारी है, तो जब हम इस एक्टिव में चेंज करेंगे तो ये ऑलरेडी फ्यूचर में बताया गया होगा। तो देखो, ही सेड आई विल जॉइन द मीटिंग आफ्टर लंच, ये ठीक है।
तो यानी कि वुड जो होता है ना उसको विल में यानी कि फ्यूचर दर्शाने के लिए विल में बताना पड़ेगा हमें, तो विल ही आएगा आंसर, तो कैन नहीं आ सकता। उसी वो कैन क्या वो थोड़ी बता रहा है किसी तरीके की आई कैन ज्वाइन कोई एबिलिटी थोड़ी ना बता रहा है, कैपेसिटी थोड़ी है उसकी। आई शैल ज्वाइन गलत। आई वुड ज्वाइन, देखो वुड जो होता है ना वो शैल में चेंज होगा, सॉरी विल में चेंज होगा यहाँ पर, ठीक है। तो विल अगर दे रखा है तो उसे टिक करो ना कि शैल को, ठीक है। तो पहला आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी अच्छा लग रहा है, देखते हैं। पीपल कैन सेल्डम एक्सेस आर्काइव्ड मैन्युस्क्रिप्ट विदाउट क्लियरेंस। अब इसने दे रखा है कैन सेल्डम एक्सेस, एक्टिव से पैसिव बताना है, कैन चेंज नहीं करें तो अच्छा होगा, ठीक है। मॉडल कैन दे रखा है तो कैन को कैन ही रखो ना, कोड में क्यों चेंज कर रहे हो, हटाओ इसे। कैन का कैन ही रखा है, सही है। कैन का कैन रखा है, आर, अरे आर क्यों कर रहे हो यार, आर मत करो ना। अब या तो ये आंसर है या फिर ये आंसर है, ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब देखते हैं कौन सा आंसर है। पीपल कैन सेल्डम एक्सेस आर्काइव्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। अभी जो आर्काइव्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स है इसका ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बनेगा, आर्काइव्ड मैन्युस्क्रिप्ट, आर्काइव्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। ओके, ये दोनों तो सेम कर रखा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। कैन सेल्डम एक्सेस, कैन सेल्डम बी एक्सेस्ड, इसकी पैसिव फॉर्म ये वाली है ना कि ये वाली, कैन सेल्डम बीइंग एक्सेस्ड। बीइंग बीइंग तो कंटीन्यूअस फॉर्म में आता है ना, तो कंटीन्यूअस तो इसमें क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा, तो कंटीन्यूअस क्यों लगा रहे हो, हटाओ ना उसे, ये आंसर करो, ठीक। चलो आगे, इतना आसान था ये। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पैकेज इज डिलीवर्ड टू द ऑफिस एवरी मॉर्निंग। तो देखो जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना तो हमें थोड़ा बहुत सोचना भी चाहिए। अब पैकेज इज डिलीवर्ड, ये पैसिव से एक्टिव बतवा रहा होगा, ये रहा एक्टिव से पैसिव बता रहा है। अच्छा, तो पैसिव जब हम बताएंगे ना तो हम द पैकेज है ना इसको तो ऑब्जेक्ट बना देंगे, किसका, इज डिलीवर्ड, ये जो लिख रखा है ना डिलीवर्ड, इज डिलीवर्ड, यानी कि ये जो प्रेजेंट फॉर्म है ना इस वर्ब की, इसको हम प्रेजेंट में ही रखेंगे, यानी कि टेंस तो चेंज करेंगे नहीं, हैज डिलीवर्ड तो करेंगे नहीं, हटाओ इसे। डिलीवर्स ठीक है, एक बार के लिए हो सकता है। डिलीवर्स ओके, ये भी हो सकता है, डिलीवर्स ठीक है, ये भी हो सकता है। अब आपको ध्यान ये रखना है नेक्स्ट चीज कि ये जो सब्जेक्ट था ना इसको आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, और जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा उसे आप सब्जेक्ट बनाओगे। अब मुझे आप बताओ, पैकेज इज डिलीवर्ड, अब पैकेज को डिलीवर किया जा रहा है तो कौन कर रहा होगा यहाँ पर डिलीवर, ऑफिस। ऑफिस तो ऑफिस में तो ले जाया जा रहा है ना टू द, ये तो अप्रोचिंग चीज है कि जो पैकेज था वो ऑफिस तक जा रहा था, कोई ले जाने वाला भी होगा उसे, तो वो अगर ले जाने वाला अगर वो है, वो कौन है, द ऑफिस। ऑफिस तो नहीं है ना, क्योंकि ऑफिस तो इसका सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट तो इसका कोई है जो ले जाने वाला है, कोई ले जाने वाला कोई काम कर रहा होगा, तो समवन कोई ना कोई तो है, वो यहाँ पर आइडेंटिफाइड नहीं है, तो इसलिए हमें इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज करना होगा, समवन डिलीवर्स द पैकेज टू द ऑफिस एवरी मॉर्निंग, ये इसका आंसर है। आपको रीजन समझ में आ गया ना, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का क्वेश्चन है, बस इंप्रूवमेंट करवा रहा है वो हमें से। तो एक तरीके से वो ये, द मैनेजर आस्क्ड टू द क्लर्क टू सबमिट द रिपोर्ट, तो टू द क्लर्क थोड़ी आएगा, मैनेजर आस्क्ड, डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट लो और इसका टू सबमिट, तो इसका आंसर होना चाहिए आस्क द क्लर्क दैट सबमिट द रिपोर्ट। रिक्वेस्टेड, वर्ब चेंज मत करो, हटाओ इसे। टोल्ड यू टू नहीं, हटाओ इसे। रिक्वेस्टेड द क्लर्क टू सबमिट, गलत। आस्क द क्लर्क दैट सबमिट द रिपोर्ट, दैट नहीं आएगा, टू सबमिट आएगा, आएगा तो टू सबमिट ही, देखो। आस्क्ड, इसको हटाओ, द क्लर्क टू सबमिट द क्लर्क टू सबमिट द रिपोर्ट, इसका आंसर ये रहा, आस्क द क्लर्क टू सबमिट द रिपोर्ट। आगे चलते हैं। शी सेड आई सा हिम लास्ट नाइट। अब उसने टेंस दे रखा है, आई सा हिम पास्ट वाला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है, तो हमें एक्टिव पैसिव तो बताना नहीं है, तो यानी कि इसमें ऐसा तो होगा नहीं कि टेंस चेंज ना करे, तो टेंस तो चेंज होगा। तो टेंस होगा किस में चेंज, अभी पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो हैड सा, थर्ड फॉर्म सीन, हैड सीन जिसमें है वो आंसर कर दो और आगे बढ़ जाओ। हैड सा गलत, वाज सीन गलत, हैज सीन गलत, हैड सीन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइब्रेरियन सेड
दैट साइलेंस मस्ट बी मेंटेन्ड इन द लाइब्रेरी। ओके, ये एक तरीके से कमांड दे रहा है। देखो सर, इसमें मस्ट बी मेंटेन्ड यानी कि मैंडेटरी कर रहा है लाइब्रेरियन की जो साइलेंस है ना वो बनाए रखना किसमें, लाइब्रेरी में। ठीक है, बनाए रखेंगे भाई। अगर ये कमांड दे रहा है ना तो सेंटेंस का टाइप डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में चेंज करते समय चेंज नहीं होना चाहिए। तो टाइप चेंज नहीं होना चाहिए, और जैसे क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क रखो, और क्या नाम से अगर उसने टेंस जैसे दे रखा है वो टेंस वैसा का वैसा अगर मिल रहा है आपको तो वही आपको आंसर करना होगा एक्टिव पैसिव में। तो साइलेंस शुड बी मेंटेन सलाह नहीं दे रहा है। यू विल मेंटेन फ्यूचर नहीं बता रहा है उसका। मस्ट यू मेंटेन क्वेश्चन थोड़ी ना पूछ रहा है वो, तो आप क्वेश्चन क्यों क्रिएट कर रहे हो उसको। मेंटेन साइलेंस इन द लाइब्रेरी ये एक तरीके की कमांड है। सेट द लाइब्रेरियन, तो यहाँ पर भी वो कमांड दी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं ना वो कमांड ही होते हैं एक तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why did the editor overlook the substantial stylistic anomalies? अब इसने why did क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो आंसर में क्वेश्चन मार्क ही आंसर होगा, बाकी सब में क्वेश्चन आंसर ही दे रखे हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क ही दे रखे हैं, तो इस हिसाब से तो नेग्लेक्ट होगा नहीं हमारा कोई भी ऑप्शन। एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे। डिड द एडिटर ओवरलुक, ये पास्ट टेंस दे रखा है तो टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। हैव सब्सटेंस हटाओ से, आर हटाओ से, डिड ये ठीक है, वर ये भी ठीक है, मतलब दोनों में आपको वही टेंस देखने को मिल रहा है जो हाथ वो ऊपर था। अब देखो, डिड द सब्सटेंशियल स्टाइलिस्टिक एनोमलीज बी ओवरलुक्ड, और इसमें लिखा है वर द सब्सटेंशियल स्टाइलिस्टिक एनोमलीज ओवरलुक्ड बाय द एडिटर। तो ध्यान रखना जब ये वाई के साथ डिड लगाएंगे हम तो बी ओवरलुक्ड नहीं आएगा, क्योंकि अगर बी ओवरलुक्ड ही आना होता तो डिड के साथ बी ओवरलुक्ड यहाँ पे भी आ सकता था, आया नहीं। लेकिन वाई वर द सब्सटेंशियल स्टाइलिस्टिक एनोमलीज ओवरलुक्ड बाय द एडिटर। ठीक है, ओवरलुक्ड होता है ना उसका आपको सीधा ओवरलुक्ड करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर ये सही है ना कि ये, क्योंकि इसमें बी कनेक्ट फालतू में किया है, ये करना नहीं चाहिए था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में तो अच्छा लग रहा है। इट हैज बीन एलिज्ड दैट कॉन्फिडेंशियल डाटा वाज बीइंग लीक्ड बाय इनसाइडर्स विद इन द फर्म। ओके, आपको बताना क्या है इसमें, पैसिव से एक्टिव वॉइस बतानी है, मीनिंग चेंज नहीं हो, टेंस चेंज नहीं हो, दूसरा हमारे वर्ड्स चेंज नहीं हो। इनसाइडर्स वर लीकिंग, वर लीकिंग, व्हाट आर यू हेल डूइंग ब्रो। क्योंकि देखो इट हैज बीन एलिग्ड, ऐसा कि इट हैज बीन एलिज्ड इसका मतलब ऐसा कि चार्जेस लगाए गए हैं, आरोप लगाया गया है। क्या चार्जेस लगाए गए हैं, दैट कॉन्फिडेंशियल डाटा वाज बीइंग लीक्ड बाय इनसाइडर्स विद इन द फर्म। अब आपको ये पता लगाना है कि कौन तो डाटा लीक कर रहा था, डाटा था कैसा, कॉन्फिडेंशियल डाटा था, तो उस हिसाब से आपको आपका आंसर मैच करना है। इनसाइडर्स वर लीकिंग कॉन्फिडेंशियल डाटा विद इन द फर्म, तो ये एलिज्ड वर्ब कहाँ गई, हटाओ से। confidential data had been leaked by the insiders. It is alleged. It is alleged. Confidential data had been leaked. अब इसने क्या किया है, was being leaked by the insiders. was being leaked था, इसको had been leaked कर दिया, इसे हटाओ, गलत है ये। अब इसने लिखा है was being leaked, तो इसे करा इसने insiders have allegedly been leaking confidential data within the firm। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। द फर्म वाज एलिजिबली लीकिंग इनसाइडर डाटा, कॉन्फिडेंशियल डाटा लीक कर रहे थे ना, कि इनसाइडर डाटा लीक कर रहे थे, हटाओ इसे, मीनिंग चेंज हो गया यहाँ पर। अब जो ये वाला आंसर है थर्ड, इसका आपको मैं समझाता हूँ। इनसाइडर्स हैव बीन एलिजिबली बीन लीकिंग कॉन्फिडेंशियल डाटा विद इन द फर्म, एलिजिबली जो वर्ब थी वो भी मैच हो गई। इनसाइडर्स हैव बीन लीकिंग कॉन्फिडेंशियल डाटा लीक कर रहे थे, कहाँ है कॉन्फिडेंशियल डाटा, ये रहा, विद इन द फर्म, विद इन द फर्म। इसमें आपको फर्म वाला जो वर्ड है वो मिलेगा ही नहीं, इसीलिए इसको हटाओ। मैंने क्या कहा, टेंस ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना जिसमें दो तरीके की क्लोज को जोड़ के एक का रिजल्ट दूसरा हो, या फिर एक के बारे में दूसरे बारे में बात कही गई, इट इज एलिज्ड दैट कॉन्फिडेंशियल डाटा वर बीइंग लीक्ड,
ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। पहली बात तो वर्डिंग्स का, कौन तो डाटा लीक कर रहा था। अब इसमें देखो यही चेंज कर दिया कि डाटा लीक कर रहे थे कॉन्फिडेंशियल, वहाँ पर तो कॉन्फिडेंशियल डाटा लीक कर रहे थे और यहाँ पर इनसाइडर डाटा लीक करवा रहे हैं। हटाओ इसे, मीनिंग चेंज हो गया। दूसरा, वर्डिंग्स का ध्यान रखो, इसमें एलिज्ड तो दे रखा है लेकिन विद इन द फर्म नहीं दे रखा। हटाओ इसे, विद इन द फर्म इसमें दे रखा है लेकिन इसने फिर बाकी गलती कर दी। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना होगा कि जो बेस्ट आंसर होगा ना, वही आपको टिक करना है। ठीक है, मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं कि आपको वर्डिंग्स ध्यान रखनी है, कौन सी वर्डिंग्स में कौन सा वर्ड सही मैच हो रहा है, और हमारा जो क्वेश्चंस का मीनिंग था वो भी मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके आंसर में सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा है, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसे कर लेते हैं आप। ही सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल। अच्छा जी, he said he is not feeling well। अरे यार, I am not feeling well है तो फिर आप बाद से बनाओ ना, was not feeling well। ठीक है, हटाओ हटाओ, बाकी सब हटाओ इसे। ये क्वेश्चन देखते हैं, बाकी थोड़ा छोटा करते हैं, दिख नहीं रहा है। ओह शिट, ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन गायब हो गया, ढूंढना पड़ेगा। ओहो, ये रहा, ये आ गया। इससे ज़्यादा छोटा नहीं होता है क्या ये, इसको ढूंढना पड़ेगा वापस से। ये रहा। कोई बात नहीं, ऐसे देख लेंगे इसे। द मैनेजर टोल्ड द स्टाफ दैट डेडलाइंस मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। अच्छा, द मैनेजर तो था, उसने बताया स्टाफ को कि जो डेडलाइंस हैं, मैंने आपको जो काम करने दिया है ना भाई, इस समय तक काम कर देना, 10 बजे तक, 12 बजे तक, तो आपको इसको बहुत सीरियसली लेना है कि आप फॉलो करो इन्हें। ऐसे नहीं कि मैंने 12 बजे तक के लिए बोला और आप 1 बजे तक मजे मार रहे हो, 2 बजे तक काम कर रहे हो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा हमारे यहाँ। मैनेजर ने स्ट्रिक्टली कहा कि आपको मेरी जो गाइडलाइंस हैं, डेडलाइंस हैं, उनको फॉलो करना ही होगा। अच्छा, यहाँ पर एक तरीके की कमांड दे रखी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हो जाएगी। देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हो रही है नहीं हो रही है। फॉलो डेडलाइंस स्ट्रिक्टली, द मैनेजर सेड। अच्छा, डेडलाइंस आर बी फॉलो, गलत। यू शुड फॉलो डेडलाइंस स्ट्रिक्टली, सेड द मैनेजर। यू शुड सजेशन नहीं है, सजेशन नहीं है, बचा ये आंसर और बचा ये आंसर, क्योंकि इसमें भी ये कमांड ही दे रहा है और इसमें भी ये कमांड ही दे रहा है। फॉलो डेडलाइंस स्ट्रिक्टली, डेडलाइंस मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। अब देखो, यहाँ पर जो था मस्ट बी फॉलोड था और यहाँ पर फॉलो डेडलाइंस स्ट्रिक्टली। इसने यहाँ पर जो था पैसिव दे रखा था। ठीक है, यहाँ पर भी इसने पैसिव दे रखा है और मेंटेन कर रखा है किसे, कमांड को। सही, इसने पैसिव तो दिया नहीं, एक्टिव कर दिया, गलत। आप उसके अंदर लिखी हुई बात, जो इन्वर्टेड कॉमास की लिखी हुई बात है, तो अगर वो पैसिव में लिखी है तो कोशिश करो उसे पैसिव में लिखा जाए, कमांड दे रखा है तो कमांड में लिखा जाए। समझ गए ना, तो आप उसे एक्टिव से पैसिव करो, क्योंकि वो एक्टिव पैसिव नहीं करवा रहा है आपसे, वो आपको ऑप्शन इसलिए दे रहा है कि इससे आपके दिमाग में ये भरा रहा है कि आपको एक्टिव से पैसिव करना है, तो आप इस वाले ऑप्शन को टिक कर दो, थर्ड ऑप्शन को। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहे हो तो डायरेक्ट के रूल्स को ही फॉलो करो ना कि एक्टिव पैसिव के हमें एक्टिव से पैसिव चेंज कर देंगे। तो इसलिए उसने ऐसा ऑप्शन दिया था थर्ड वाला, जिससे कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The laboratory will have double checked the reagents by dawn। ये एक तरीके से शाम का समय होता है। ठीक है, देखते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाना है, पहली बात तो टेंस चेंज ना हो हमारा, और दूसरा मीनिंग चेंज ना हो, और जो वर्ब का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाए और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाए। लेबोरेटरी लास्ट में आएगा, लेबोरेटरी शुरुआत में दे भी नहीं रखा किसी में, चलो ठीक है। ये रिजेंट्स जो है ना, डबल चेक द रिजेंट्स, तो ये ऑब्जेक्ट है इसका, यहाँ पर इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, सब में सब्जेक्ट बना रखा है, तो उस हिसाब से तो एलिमिनेट होगा नहीं ये। अब इसका देख लेते हैं हम टेंस। टेंस नहीं होता विल हैव डबल चेक, विल हैव डबल चेक दे रखा है तो विल हैव बीन डबल चेक, ऐसे करके इसका पैसिव बनेगा। विल बी डबल चेक, गलत। हैव बीन, गलत। हैव बीन, गलत। विल हैव बीन, सही। बस इतना सा देखना है ना आपको, फालतू दिमाग लगाने नहीं होता इनमें तो। सीधा चलो आगे। रेयर मिनरल्स आर नोन टू हैव सीक्रेटली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द साइट बाय अनऑथराइज्ड वर्कर्स बिफोर द इंस्पेक्शन। ओके, ठीक है।
Unauthorized workers are known to have secretly extracted rare minerals before inspection. वर्डिंग्स तो कहीं भी चेंज नहीं की है इसमें. Unauthorized workers extracted the rare minerals before inspection. Before inspection दे रखा है, सही है. Extracted the rare minerals सही है. Unauthorized workers ये भी सही है. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. Unauthorized workers जो थे उनका काम क्या था यहाँ पे? have been known to have been secretly extracted from the site by the unauthorized workers. इसने लिखा है unauthorized जो workers थे ना उन पर ये rare minerals are known to have been secretly extracted. ये बात बताई गई है कि unauthorized जो workers थे उनके द्वारा secretly ये जो था क्या नाम से साइट थी इसमें से रेयर मिनरल्स जो थे उनको निकालने के जो काम है वो ये करा करते थे अनऑथराइज्ड वर्कर्स. इसके लिए जाने जाते हैं. रेयर मिनरल्स आर नोन टू हैव बीन सीक्रेटली एक्सट्रैक्टेड. अब देखो आर नोन टू है इसमें नहीं दे रखा, हटाओ इसे. इट द साइट वाज सीक्रेटली माइंड, ये तो गलती हो गया क्योंकि इसमें तो वर्कर्स वगैरह का नाम ही नहीं दे रखा. मिनरल साइड में एक्सट्रैक्टेड इसी पे बैठा दो. इसमें अनऑथराइज्ड वर्कर भी दे रखा है. आर नोन टू हैव सीक्रेटली एक्सट्रैक्टेड भी दे रखा है. आर रेयर मिनरल्स बिफोर इंस्पेक्शन ये भी दे रखा है. तो यही इसका आंसर है क्योंकि इसमें सारी बातें सारी जानकारी बिना फॉर्म को चेंज करे दी हुई है. उसमें नॉन नहीं दे रखा कि किस लिए वो जाने जाते हैं. अनऑथराइज्ड वर्कर्स एक्सट्रैक्टेड द रेयर मिनरल्स बिफोर इंस्पेक्शन. तो उसने तो डायरेक्ट स्टेट कर दिया कि जो इंस्पेक्शन था उससे पहले इन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया था मिनरल्स को. स्टेट थोड़ी ना करना है वो, इस बात के लिए वो जाने जाते हैं. तो वो वाला जो मीन है वो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. The manager informed the employees that the deadlines for the submission had been extended by 2 days. ठीक है. एक्टिव पैसिव नो नहीं है तो उस बात का ध्यान रखना कि इसमें टेंस तो चेंज होगा. हैड बीन एक्सटेंडेड. अब हैड बीन एक्सटेंडेड दे रखा है तो हैड बीन एक्सटेंडेड तो चेंज होना नहीं चाहिए. The employees informed the employees that the deadline. अच्छा, सॉरी. ये सॉरी इनडायरेक्ट है और ये हमें डायरेक्ट पूछ रहा है. तो डायरेक्ट में तो हमें ये पता लगाना होगा कि ये टेंस किससे आया. हैड बीन एक्सटेंडेड टेंस आया किससे. ठीक है. तो द डेडलाइंस फॉर सबमिशन हैड बीन एक्सटेंडेड बाय 2 days. ठीक है. बाय 2 days है कहाँ पहले तो ये देखो. यू मे सबमिट द वर्क 2 days लेटर. 2 days लेटर व्हाट. बाय 2 days देख रहा हूँ मैं तो. बाय 2 days कहाँ मिलेगा. 2 एक्स्ट्रा डेज ये हटाओ. बाय 2 days ये ठीक है. अब इसमें दे रखा है वी आर एक्सटेंडिंग द सबमिशन डेडलाइन. वी आर एक्सटेंडिंग यहाँ पर लिख रखा था डेडलाइंस फॉर सबमिशन हैड बीन एक्सटेंडेड को वी आर एक्सटेंडिंग. हटाओ से. द डेडलाइन हैज बीन एक्सटेंडेड. डेडलाइन जो है उसको देखो हैज बीन जो एक्सटेंडेड है ना इसका जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो यही टेंस निकल के आएगा. तो यही आंसर है. बस टेंस देखो, मीनिंग देखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखो, काम हो जाएगा. और वर्डिंग्स देखो, वर्डिंग्स चेंज नहीं होनी चाहिए. चलो हमारे क्वेश्चंस पूरे हो गए. तो ये सेशन हमारा कंप्लीट हो गया. क्वेश्चंस आपको कैसे लगे. अभी तो ये क्वेश्चंस अभी और बच रहे हैं. ये तो कुछ ही क्वेश्चंस हुए हैं. जैसे सीजीएल 2025 में क्वेश्चंस पूछे गए थे ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के. ये वास्तव में बहुत आप ये मान लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. जब इनको सोल्व करते हैं ना तो वास्तव में दिमाग चलाना पड़ता है पढ़ाने वाले को भी और पढ़ने वालों को भी. तो गलती होने के इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो इन बातों को ध्यान रखना. आगे का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं और भी ऐसे लेके आऊँगा क्योंकि अभी पूरे नहीं हुए हैं, कुछ ही हैं. तो तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.